खबर सोनभद्र से है। रावटगंज में आज 3 फरवरी को दोपहर 1 बजे चाचा नेहरू पार्क निकलकर बढ़ौली चौराहे पर सत्ताधारी तानाशाही सरकार के द्वारा पेश किए गए छात्र व जन विरोधी बजट के खिलाफ सोनभद्र एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सोनू के नेतृत्व में केंद्र सरकार का दोपहर के 12 बजे पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक विवेक सिंह पटेल ने कहा कि छात्र, युवा व जन विरोधी के साथ साथ देश को बेचने वाला यह बजट कतई भारत देश के वासियों को पसंद नहीं है। जनता जनार्दन को दरकिनार करके बजट जो पेश किया गया है यह देश विरोधी बजट है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में 6% की कटौती और देश में रोजगार की कोई व्यवस्था से बजट पेश नहीं कर पाई। निर्मला सीतारमण जी और इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थी। काला कानून तो कुछ चल ही रहा था, किसानों को यह बजट ने तो दुगनी मार कर दिया। किसानों से कुचलने का, जिससे अन्नदाता ही नहीं पूरे देश इस बजट का विरोध दर्ज करा रहा है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सोनू ने कहा कि इस बजट से छात्रों और युवाओं को केवल निराशा ही हाथ लगी है। सरकार के इस बजट में छात्रों और युवाओं को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट सब कुछ प्रभावित हुआ है। बजट में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा व एनएसयूआई जिला सचिव आकाश गौतम व छात्र नेता नौसाद हुसैन ने कहा कि सरकार ने नए स्कूल खोलने की बात कही है, लेकिन पहले से जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई मध्यम वर्गीय परिवार का रोजगार छिन गया, जिसकी वजह से उन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। सरकार को इस बजट में उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। साथ ही कहा कि सरकार अगर ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ रही है तो यह भी सोचना चाहिए था कि उन बच्चों को फोन या टैबलेट उपलब्ध कराए, ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। उक्त अवसर पर उपस्थित छात्र नेता एनएसयूआई जिला सचिव दीपक चौरसिया, एनएसयूआई शहर अध्यक्ष सत्यम पांडे, रवि सिंह, आमीन, मोहित, मुकेश, अनूप पटेल, संजय कुमार, रोहित कुमार, विकास दुबे, प्रतीक, अमित सिंह, शैलेंद्र, दुर्गेश सिंह और कई लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से हरीश चंद्र मौर्य की रिपोर्ट। बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश को बेचने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश को बेचने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनएसयूआई नीरज कुंदन जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई। लोगों ने किस विषय पे कार्यक्रम किया है चाचा नेहरू पार्क में? जो हम लोग चाचा नेहरू पार्क से पैदल चल के बढ़ौली चौराहे स्थित जो बजट का जो आया गया है, 1 फरवरी जो बजट इस सरकार ने लागू किया है, निर्मला सीतारमण जी ने जो लाया है बजट, यह शिक्षा में 6% कटौती किया है और किसानों को काफ़ी अपेक्षा थी। जो देश से परे होकर यह बजट आया है, देश विरोधी और देश को बेचने वाला ये बजट है। इस बजट के विरोध में हम लोगों ने पुतला फूंका है और यह पुतला फूंकने का उद्देश्य था कि सर बजट में अगली बार जो बजट आवे, सरकार देश हित की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराते हुए छात्रों की शिक्षा और युवाओं को रोजगार का बहुत बड़ा भरोसा देते हुए काम करे। इस तरीके से ऐसी सरकार अभी तक हमने नहीं देखा, जो कि बातें बहुत बड़ी बड़ी और काम जीरो। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। देश और प्रदेश की सरकार किसी तरीके से आम जनता के लिए, आम गरीबों के लिए, आम छात्रों के लिए, आम युवाओं के लिए किसी भी तरह का काम करने में असफल है। और बजट में इसी तरह का उन्होंने बजट भी पेश किया, बल्कि उन्होंने देश में किसी को किसी तरह की उम्मीद थी तो सिर्फ इन्होंने देश बेचने का काम किया इस बजट में। आप देखिए, एयरलाइंस बेचने के लिए, बिजली विभाग बेचने के लिए, और पहले से दिल्ली का लाल किला बेच दिया, धरोहर इन्होंने। इस तरीके से इनकी मानसिकता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी, काम छोटे, इस तरह का इनका काम है। ऐसे सरकार का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और कहता हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी सोच है कि देश में पढ़े लिखे लोग कम हो, इस पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। इसलिए बजट शिक्षा का इन्होंने काटा है। हम इसका घोर निंदा और विरोध करते हैं।